हमारे साथ बात करने के लिए पटपड़गंज से भाजपा के विधायक रवि नेगी जी हैं। रवि जी, बजट सत्र होने वाला है और इस बार भाजपा की सरकार है। क्या लगता है इस बार दिल्ली वालों को उस बजट सत्र में क्या कुछ फायदे पहुंचेंगे? बिल्कुल। तो ये दिल्ली का बजट ऐतिहासिक बजट होगा और दिल्ली के लोगों की जो उम्मीदों वाला बजट होगा। दिल्ली आम जनता जिस चीज़ को चाहती है इस बजट में सारी चीज़ें होंगी। आपने देखा होगा जब से बजट के बारे में दिल्ली में चर्चा चल रही है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबके सुझाव ले रहे, चाहे इसमें गरीब परिवार हो, मध्यम परिवार हो, उच्च परिवार हो, सबके ईमेल द्वारा और एक लैंडलाइन एक नंबर दे रखा है, उस मिस कॉल मार के भी आप दे सकते हैं सुझाव, व्हाट्सएप के माध्यम से भी दे सकते हैं। ये पहली बार हुआ कि कोई सरकार खुद लोगों से बोल रही है कि इस बजट में क्या चाहिए आपको। तो मुझे लग रहा है कि लोगों की उम्मीदों वाला बजट होगा। एक आम गरीब आदमी की थाली में सब भोजन आए उसका बजट होगा। एक बच्चों के लिए एजुकेशन वाला बजट होगा और गरीब कल्याण के लिए जो मोदी जी काम कर रहे हैं, हर घर सपना, जो हर व्यक्ति का सपना है कि मेरा घर हो, मेरी छत हो, ये उसका बजट होगा। अगले महीने दिल्ली एमसीडी का भी मेयर चुनाव होने वाला है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है और जो आंकड़े हैं उसमें भी एमसीडी की सरकार, भाजपा की सरकार बने। इतिहास में पहली बार होगा दिल्ली में जो ट्रिपल इंजन की सरकार। बदलाव होंगे? बिल्कुल, ये ट्रिपल इंजन की सरकार बिल्कुल आएगी। दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में विराम लग चुका है। जिस प्रकार अभी दिल्ली में भाजपा सरकार आई तो एक आरोप प्रत्यारोप खत्म हो चुका है, अब काम की राजनीति हो रही है। अभी जो थोड़ा सा हिस्सा निगम का रह गया, जो एक थोड़ा सा हिस्सा, उस हिस्से को भी अप्रैल में चेंज हो जाएगा और मुझे लग रहा है कि एक भ्रष्टाचार की सरकार की नीति का अंत होगा और एक सुशासन की नीति का शुभारंभ होगा। क्राइम को लेकर के देखें तो लगातार आम आदमी पार्टी भाजपा पे सवाल करते हुए नजर आई थी। चाहे हम दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की बात करें जहां बच्चे नाली में डूब के मर रहे हैं या फिर कहीं लूटपाट हो रहा है, तो क्या लगता है इसको किस तरह से बदला जा सकता है? ये डबल इंजन की सरकार थी, इनकी निगम में भी ये थे आम आदमी पार्टी और दिल्ली में भी ये थे और इन लोगों ने सही समय में नालों की सफाई नहीं कराई, पीडब्ल्यूडी के नाले साफ नहीं करे। दिल्ली में 12-12 साल तक नाले साफ नहीं हुए और कहीं ना कहीं उन नालों की सफाई की वजह से पानी भरा बेसमेंट में। जैसे मुखर्जी नगर में 3 बच्चों की डेथ हुई, गाजीपुर में एक माँ बेटा डूब गए। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई जिसके लिए सीधा सीधा जिम्मेदार कोई है तो आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार है। अब इस बार फिर भाजपा की सरकार आई, उनमें काम चालू हो चुका है। पहले दिन से ही नालों की सफाई का काम चल रहा है। अधिकारियों को सस्पेंड करा जा रहा है जो काम नहीं कर रहा, जो इनके समय के टाइम पे जो दीमक लग गया था अधिकारियों में, उस दीमक को ठीक कर रहे हैं। और रही लॉ एंड ऑर्डर की बात, पिछले 12 सालों से एचएम साहब एक मीटिंग लेते हैं दिल्ली में, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री को बुलाया जाता है और दिल्ली के विषय चर्चा होती है कि कहाँ कहाँ क्या क्या सिस्टम होना चाहिए। बड़ा दुखद है दिल्ली के लिए कि 12 साल से एक भी मीटिंग इस केजरीवाल मुख्यमंत्री जी उस मीटिंग में नहीं गए और पहली दिन हम जीत कर आए तो आपने देखा होगा रेखा जी उस मीटिंग में पहुंची और उच्च स्तरीय मीटिंग हुई और उसमें काम हो रहा है। एक आखिरी सवाल, पूरे देश में औरंगजेब काफ़ी चर्चा में चल रहा है इस दौरान। कहीं कब्र हटाने की मांग चल रही है तो कहीं पे कब्र को बरकरार रखने की बात चल रही है। उसको किस तरह से देखेंगे? क्योंकि यदि विपक्ष का जिक्र करें तो विपक्ष बोले कि भाजपा देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। भाई, जो व्यक्ति क्रूर शासक था, जिस व्यक्ति ने अपने शासन काल में हिंदुओं के साथ बर्बरता करी, जिसने अपने कार्यकाल में कई मंदिर तोड़वा दिए, जिसने अपने कार्यकाल में बताते हैं कि जो 250-200 मन सुबह नाश्ते के साथ जनेऊ चेंज होते थे, जबरन मुस्लिम धर्म चेंज करता था। और जो व्यक्ति क्रूर था, जिसने सामाजी महाराज को तड़पा तड़पा के मारा, ऐसे व्यक्ति की अगर कोई पैरवी कर रहा है तो वो इस देश का दुश्मन है, वो देशद्रोही है। और मुझे लगता है जो ये पैरवी कर रहे हैं लोगों को पाकिस्तान में चले जाना चाहिए, यहाँ रहना नहीं चाहिए लोगों को। जी बिल्कुल, ये हमारे से बात करने के लिए भाजपा के विधायक रवि नेगी थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि दिल्ली में अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और इससे दिल्ली का जो विकास है, उसकी जो गति है वो और तेज हो जाएगी। वहीं औरंगजेब को लेकर के कहना है कि जो हमारे देश में आक्रमण करता था उसका जो भी पक्षधर है उसे अब पाकिस्तान जाना चाहिए और साथ ही दिल्ली का जो विकास है वो अब अपनी गति से बरकरार रहेगा। कैमरामैन सचिन के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।